तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा 5वां वीडियो है वर्ग और वर्गमूल पर एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 वर्ग 8। ठीक है, तो 1 और 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथे वीडियो में आज अगला मतलब क्वेश्चंस करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे जो है तीसरा हमारा। तो तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। मतलब जो संख्या दिया है तीसरा में, जो संख्या सब दिया है उसमें से कौन पूर्ण वर्ग है इसका जांच करना है। ठीक है, और जांच करने का तरीका एक के वो है कि मतलब पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए बिना दशमलव के, निकल जाए बिना दशमलव के उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल बिना दशमलव के निकल जाए, मतलब उसमें दशमलव ना हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए बिना दशमलव के उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले देखो हमको 256 का वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है इसका दो तरीके से जांच कर सकते हैं, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, वही आज देखेंगे। और वर्गमूल में मतलब 256 का वर्गमूल कितना होता है, अगर 256 का वर्गमूल बिना दशमलव के आ गया तो इसको 256 को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, दशमलव आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं करेंगे। तो हम भाग विधि अभी सीखे नहीं है, अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड लगने के बाद इसमें इसका वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और अभाज्य गुणनखंड विधि से पूरा वर्गमूल निकल जाए तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे देखो 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 256 का। तो देखो विभाजन के नियम में बताए थे कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से कटता है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस संख्या के पीछे कितने हैं, 6 है, तो 2 से कट जाएगा, तो लगाते हैं। तो देखो 2 से लगाएंगे तो 2 यहाँ, इसको कटने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो देखो 2 से 2 में लगाए तो 2 एकम 2, 2 से 2 में भाग लगाए तो 2 एकम 2, 2 से 5 में लगाए तो 2 दूना 4, 5 में 4 ना लगेगा, 2 दूना 4, कितने बचा 1। इसमें 2 दूना 4 लगाए तो 5 में से 4 गया तो 1, अब कितने हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, जैसे तो ऐसे भी भाग दे दोगे 256 में, इसमें 2 एकम 2 कट गया, 5 आएगा, 2 दूना 4, 1 आएगा, फिर 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो देखो इसी को लिखे है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाए थे, 2 में 2 से लगाए तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 में 5 में 2 से 5 में लगाए तो 2 दूना 4, बच गया हासिल 1, ये गया 16 में, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर देखो फिर इसके पीछे 8 है तो फिर 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तब 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 2 से लग जाएगा, क्या कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे 2 से विभाजित किया जाता है, इसके पीछे 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से 1 में लगेगा, नहीं लगेगा तो 12 में लगाएंगे, 1 में लगेगा कि कैसे लगेगा, 2 का पहाड़ा 1 में मतलब कोई आइबे नहीं करता, तो 12 में लगाएंगे तो कितने होता है 2 छक 12। ठीक है, 12 में लगाएंगे तो 2 छक 12, 8 में तो 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8, 4 को इसे लिखो। ठीक है, फिर लास्ट में 4 है, फिर लास्ट में गति है 4 है तो 2 से लग जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, काहे कि लास्ट में 2 है तो 2 एकम 2, 3 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, बचेगा कितने, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 चलेगा 2 के पास तो 2 हो जाएगा 12, तो कितने होगा 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 256 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरा को अगर गुना करोगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 गुने ये वाला तीसरा 2 गुने चौथा 2 गुने पांचवा 2 गुने छठा 2 गुने सातवां 2 गुने आठवां 2।
ठीक है। इसको गुना करो, जैसे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, ठीक है। तो ये निकल गया। अब देखो हमको क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो पहले पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तब ये पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो देखो क्या करते हैं, इधर अगर वर्गमूल लगा दें, ठीक है, 256 वर्गमूल लग गया, ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो वर्गमूल लग गया, तो इधर वर्गमूल लगेगा तो बराबर के उस साइड भी वर्गमूल लगेगा, काहे कि बराबर के दोनों साइड दोनों काम करते हैं, ठीक है। अगर इधर 2 ऐड करेंगे तो इधर 2 ऐड करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर 3, मतलब बराबर के साइड जे काम करेंगे बराबर को वही साइड भी वही काम करेंगे। तो बराबर के साइड कथी लगा है, वर्गमूल, तो बराबर को वही साइड भी कथी लगा देंगे, वर्गमूल। देखो ये पूरा को लिख दो, 2 गुने 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 2, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखो इसको मिटा देते, ठीक है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ा बता दिए थे। अब यहाँ देखो ये 256 का वर्गमूल, तो 256 ऐसा ही रहेगा, 256 का वर्गमूल बराबर। अब देखो रूट में से क्या होता है, जो वर्गमूल है उसमें से 2 गो जोड़ा लगाते हैं, 2 गो जोड़ा में से 1 गो जोड़ा बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें से अगर 1 गो बाहर कुछ निकालना होगा ना, तो 2 गो निकालेंगे तब 1 गो बाहर आएगा, मतलब ये में से 2 गो 2 लेंगे तो बाहर जो आएगा वो 1 गो 2 आएगा। अगर 4 गो 2 लेंगे तो बाहर आएगा 2 गो 2, मतलब जोड़ा में आएगा। तो देखो ये 2 गो 2 अंदर है तो कै गो 2 बाहर, 1 गो 2 बाहर, गुने ये दोनों 2 गो अंदर है तो कै गो 2 बाहर, 1 गो 2 बाहर, ये दोनों 2 अंदर है तो कै गो 2 बाहर, 1 गो 2 बाहर, ये दोनों 2 अंदर है तो कै गो 2 बाहर, 1 गो, ठीक है। अब ई वाला तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 256 का जो वर्गमूल है तो ऐसा ही रहेगा, काहे एकरे वैल्यू निकालना है। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, ठीक है। तो देखो ये जो वर्गमूल आया बिना दशमलव क्या है कि दशमलव क्या है, तो बिना दशमलव क्या है, तो बिना दशमलव क्या आएगा, तो ये जो वर्गमूल निकला बिना दशमलव को, तो इसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे हाँ 256 एक, 256 एक, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। काहेला 256 पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कि 256 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, ठीक है, 256 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, ठीक है। तो ये ऐसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग का जांच ऐसे करते हैं, ठीक है। अब अगला पे चलते हैं। अगला पे चलने से पहले इसको अगर नोट करना है तो कर लो नोट, इसको अगर नोट करना है तो नोट करो। अगला क्वेश्चन दूसरा का क्वेश्चन करेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, तीसरा में 2 2 4, चारों क्वेश्चन है, चारों को करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, मिटा दे, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को रोक लो और उसके बाद नोट कर लो और उसके बाद आगे चलते, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा, चलते हैं फिर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा में किसका निकालना है, तो दूसरा में निकालना है 360 का। 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है यही चेक करना, ठीक है। 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है यही चेक करना। तो दूसरा देखो 360, ठीक है। अब पीछे वाला वीडियो देखते रहोगे नहीं तो ये वाला समझ में ना आएगा, क्या कि अभाज्य संख्या क्या होता है, विभाजन 2 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ये पते नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो 360 को देखते हो, देखो लास्ट में 0 है और जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 रहे 2 से कटता, तो 360 भी कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 देखो 2 से 3 में लगाए तो 2 एकम 2, कितने बचा 1, तो 1 हो गया 16, 1 और 6 मिलकर हो गया 16, तो कितने से लगाया 2 8 16, 0 में लगाए तो 0, ठीक है। तो कितने आ गया 180, फिर लास्ट में 0, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगा दे तो 2 नमा 18, ठीक है, और 0 में लगाए तो 0, ठीक है, हो गया। फिर लास्ट में 0, फिर 2 से लगेगा, 2 से 2 चौका 8, 9 में कितने लगेगा 2 चौका 8, कितने बचेगा 1, 1 जाके 0 के साथ 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 से लगाया कि 5 से, तो पहले सोचेंगे 3 से, 5 है लास्ट में 5 है तो उतना सोचेंगे, पहले 3 से नहीं कटेगा तब 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 3 से लगने का कथी रूल है, तो दोनों जो संख्या है उस संख्या के अंकों को जोड़ देता है, वो 3 के पारा में आ जाता है तो 3 से लग जाता है। तो देखो 4 और 5 9, तो 9 3 के पारा में आता है ना, तो 9 जो 3 के पारा में आता है इसलिए इसको 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 से लगा, तो 3 से लगाए तो 3 एकम 3, ठीक है, तो कितने बचा 1, तो कितने हो गया 15, अरे 3 से लगाए 4 में तो 3 एकम 3, कितने बचा 1, तो कितने हो गया 15,
है। अब 15 हो गया था, 3 5 15, ठीक है। फिर देखो 5 और 1 6, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा तो 3 5 15, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग कथी लिखेंगे, 360 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो यह अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। अब चेक कर लोगे कि इसको गुना करने पर 360 आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, ठीक है। 5 दूना 10, 35 और 1 36 हो जाता है, ठीक है। तो वर्गमूल इधर लगाएं, 360 पे अगर वर्गमूल लगाएं तो इधर भी वर्गमूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब देखो इधर लिखते हैं 360 का वर्ग तो ऐसा ही रहेगा, क्या कि इसी को चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कि नहीं है। पूर्ण वर्ग कैसे चेक करते हैं, वर्गमूल निकाल के, 2 दू में से एगो 2 बाहर, ठीक है। ई दोनों 2 में से एगो 2 बाहर, ई दोनों 3 में से एगो 3 बाहर, ये दोनों 3 में से क्या 3 बाहर, अंदर कथी बच गया 2 और 5, एक जोड़ा ना मिल रहा था, जोड़ा नहीं मिल रहा तो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो रूट के अंदर कितने रहेगा, गुने कितने रहेगा, 5 दूना 10, ठीक है। 10 10 का वर्गमूल निकलवे नहीं करता, ठीक है। तो 360 का इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। तो 6 रूट 10, देखो 10 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा तो दशमलव में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो रूट के अंदर कुछ बच जाए तो दशमलव में आइबे करेगा, ठीक है। दशमलव में आएगा तो लिखेंगे नहीं, 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इस दशमलव में निकलेगा, ठीक है। 10 बच गया ना, रूट के अंदर कुछ बच जाएगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। रूट के अंदर कुछ बच गया तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो 360 क्या है, 6 रूट 10, ठीक है। तो 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जांच कर लिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको नोट करना है तो करो। अब तीसरा चौथा है, 2 और बच चले तो उसको करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, वीडियो को रोक लो, पहले वीडियो को रोक लो और उसके बाद नोट कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 नोट हो गया, रोक लो, वीडियो रोको और उसका नोट करो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अगल का क्वेश्चन कितने है, अगल का नंबर वाला कितने है, 324 है शायद, हमारे शायद मिटल है किताब में, ठीक है। 324 से लेके चलते हैं, ठीक है। 324 तीसरा कितने है, 324 लेके चलते हैं। आपको होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। सब ऐसा ही बनेगा, जांच करने वाला जो होगा सब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है उसको जांच कीजिए, वो ऐसे बनेगा। क्या है, तीसरा है 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो 324 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 324 में कितने से लगेगा, लास्ट में 4 है तो 2 से, 2 एकम 2 कितने आ गया 1, 3 में 2 से लगाए तो 1 आ गया, 1 चला गया 2 के पास तो कितने हो गया 12, तो कितने से लगेगा 6 से 2 छक 12, 4 में कितने से लगेगा, इस 2 में तो लग गया 2 एकम 2, 3 में लग गया 2 एकम 2, अब 12 में लग 3 में लग गया 2 एकम 2, बच गया कितने 1 चल गया 2 के पास तो 12, तो 2 छक 12, 4 में लगेगा 2 दूना 4, फिर लास्ट में 2 है तो फिर 2 से लग जाएगा। तो 1 में लगेगा 2 से नहीं लगेगा तो कितने में लगाएंगे 16 में, तो 16 में लगेगा तो कितने हो जाएगा 1 अच्छा 16, तो 2 अट्ठे 16, आई में लगेगा कितने 2 एकम 2, ठीक है। तो आप 2 से तो लगेगा नहीं, कहा कि जिसके पीछे ई सब रहेगा वह 2 से लगेगा। तो हम चेक करते फिर 3 से, तो 8 और 1 9, तो 3 के पारा में तो 9 आता है, तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो देखो 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और कितने बच गया 2, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2, आई हो गया 21, तो 3 सत्ते 21, फिर देखो 7 आ दोनों, फिर 3 से कट जाएगा तो 3 नमा 27, फिर कितने से कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, समझ में आ गया 3 तिया 9, तो 324 बराबर कितने आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस सब को गुना में करो, इस सब को गुना करोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य है और गुना है तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, खंड मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, तो अभाज्य संख्या का छोटा छोटा टुकड़ा को गुना करने पर उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कहती है अभाज्य गुणनखंड। तो वर्गमूल इधर लगाएंगे, रूट इधर लगाएंगे तो बराबर को वही साइड भी रूट लगेगा, अब सब एक अंदर जाएगा, ठीक है, सब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो
ई वाला तो ऐसा ही रहेगा 324 का 324। दू में से क्या गो दू बाहर आएगा, एगो दू बाहर, गुना 2 3 में से क्या गो 3 बाहर आएगा, एगो 3 आएगा बाहर तो गुना 2 3 में से क्या गो 3 बाहर आएगा, एगो 3 आएगा तो गुना। ठीक है, 2 तिया 6, अंदर कुछ नहीं ना बचेगा, ई 2 बाहर, ई 3 बाहर, ई 3 बाहर। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18 कितने आ गया, 324 का वर्गमूल कितने आ गया 18। 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो है 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो लिखेंगे हाँ 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, हाँ 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका जांच कैसे किए, अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 324 का वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकल गया 18, तो 324 एक अभाज्य सॉरी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसको नोट करें। चौथा क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, इस मतलब इस तीसरे का चौथा क्वेश्चन करते हैं, तो खत्म। तो नोट कर लो, वीडियो रोको और नोट कर लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 324 के बाद कितने हैं, 400। ठीक है, 324 के बाद कौन है 400, 324 के बाद है 400। तो 400 है, तब 400 का भी कति निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ऐसे निकलता है। ठीक है, कोई वर्गमूल निकालना कहे तो वैसे निकलता है। 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा, 2 0 0, 0 का 0, 0 का 0, 200 का कितने आएगा 100, 2 में 2 एकम 2, 0 0 0, फिर 2 से कितने लगेगा 50, फिर 2 से कितने लगेगा 25, देखो 3 से लगाएंगे तो 3 5 और 2 7, 3 से तो नहीं लगेगा, तो 3 के बाद 5 जाएंगे, 4 पे नहीं 5 पे, कहा कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तब 5 से जाएंगे तब 50 25। ठीक है, तो देखो 400 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। 400 का वर्गमूल, इधर वर्ग लगाएं तो इधर भी वर्ग लगाएंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल, 2 को 2 में से क्या 2 बाहर आ गया, 1 2 गुना, 2 को 2 में से 1 2 बाहर गुना, 2 को 5 में से 1 5 बाहर। ठीक है, 2 को 5 में से 1 5 बाहर। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल, ठीक है, कितना आ गया 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, देखो कोई बोलेगा अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालो इसका, तो जैसे यहाँ 400 का बोला अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालो, तो यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, बोल देंगे 20 जो है 400 का वर्गमूल है। ठीक है, 20 जो है 400 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिख देंगे, लेकिन हमको क्या कहा जांच कीजिए, तो जांच करेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो लिखेंगे हाँ 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जो संख्या पूरा पूरा वर्गमूल दे दे वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 400 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या चेक करने के लिए देखो रूल क्या है, अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालो, यहाँ तक जैसे सबका यहाँ तक आए ना, तो यहाँ तक वर्गमूल निकालो, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट के अंदर कुछ भी बच जाए, 2 3 5 7 कुछ बच जाए, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालो, अगर निकल गया तो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं निकला तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो